मीवान RTC 300 को परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस लिंक के थ्रू बाय कर सकते हो। हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का देश है। हमारे देश के अंदर हर एक स्ट्रीट लाइट को पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। हमारे देश की हर एक मोटर को पर्टिकुलर टाइम पे ऑन एंड ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। हमारे देश के हर एक शॉप ओनर को उनके ग्लो शाइन बोर्ड को पर्टिकुलर टाइम पे ऑन एंड ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। इतना सारा काम ऑटोमेटिकली करता कौन है? अरे भाई, इसीलिए तो है इंडिया की नंबर 1 टाइम स्विच मीवान टेक्नोलॉजीज की डिजिटल टाइम स्विच। नमस्कार दोस्तों, मीवान टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पावर, परफॉर्मेंस एंड परफेक्शन से फुल्ली लोडेड मीवान टेक्नोलॉजीज की डिजिटल टाइम स्विच के बारे में। ये वीडियो के अंदर मैं आपको पहले बताऊंगा डिजिटल टाइम स्विच के बारे में, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। उसके बाद उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो दिखाऊंगा, और बाद में उसको कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। मीवान RTC 300 किसी भी अप्लायंसेस को सेट किए गए टाइम पर अपने आप चालू एंड बंद करता है। मीवान RTC 300 के साथ आपको मिलता है 40 एम्पियर की लोड कैपेसिटी। मीवान RTC 300 के साथ दी गई ताकतवर रिले किसी भी सिंगल फेज अप्लायंसेस को चलाने में सक्षम है। आप 3 HP तक किसी भी सिंगल फेज मोटर को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। मीवान RTC 300 के अंदर 16 चैनल दी गई है, जिससे साथ आप किसी भी अप्लायंसेस को हर दिन 16 बार ऑन एंड 16 बार ऑफ कर सकते हैं। मीवान RTC 300 के अंदर आपको 500 आवर्स का बैटरी बैकअप दिया गया है, जिससे पावर जाने और आने पर आपको बार बार प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका प्रोग्राम उसके अंदर दिए गई बैटरी में स्टोर रहता है। मीवान RTC के अंदर रियल टाइम क्लॉक दी गई है, जो हमेशा डिस्प्ले पे रियल टाइम शो करता है। मीवान RTC 300 को बाईपास करने के लिए किसी भी एडिशनल वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर आपको ऑटो एंड बाईपास स्विच दी गई है। ऑटो के अंदर ये अपने आप सेट किए टाइम पे ऑन एंड ऑफ करता है, एंड बाईपास मोड में स्टार्ट एंड स्टॉप को प्रेस करके आप किसी भी वक्त कनेक्ट किए गए अप्लायंसेस को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। ये RTC एडवांस माइक्रो कंट्रोलर से डिजाइन की गई है, जिसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। मीवान RTC के अंदर ऐसा प्रोग्राम किया गया है जिससे कोई भी पर्सन आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकता है। मीवान RTC 300 में आपको डे ऑफ की फैसिलिटी मिलती है, जिससे आप वीक में किसी भी दिन स्किप कर सकते हो। सपोज आपने संडे को स्किप किया है, तो मीवान RTC आपके अप्लायंसेस को संडे ऑन नहीं करेगा, बाकी सारे दिन सेट किए गए टाइम पे अपने आप ऑन करता है। सबसे पहले इसको कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पावर केबल, जिसको सप्लाई देने के लिए, और हम यहाँ पे बल्ब यूज करेंगे आउटपुट में। आप कोई भी अप्लायंसेस कनेक्ट कर सकते हो, हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए बल्ब यूज कर रहे हैं। ये पावर केबल को हम इनपुट में कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है वहाँ पे हम ये पावर केबल की 2 वायरें कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे एक फेज एंड एक न्यूट्रल, जो कि P and N करके लिखा हुआ है।
उसमें से जो रेड वायर है जो कि फेज है वो हम फेज में कनेक्ट करेंगे जहां पे P इंडिकेट किया हुआ है, एंड जो ब्लैक वायर है जो कि न्यूट्रल है वो हम N जहां पे N इंडिकेशन किया हुआ है वहां पे हम ये कनेक्ट करेंगे। अब जो आउटपुट साइड है हम आउटपुट साइड बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं। बल्ब के जो भी 2 वायर है वो हम आउटपुट साइड में कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हम RTC को ऑन करेंगे। ये जो पावर केबल है उसको प्लग करके ये पावर केबल को प्लग करके हम स्टार्ट करेंगे। ये RTC ऑन हो चुकी है और उसके डिस्प्ले पे अभी जो करंट टाइम चल रहा है वो शो कर रहा है। तो अभी 17:30 हुआ है, तो ये आपको डिस्प्ले के अंदर दिख रहा है। ये डिस्प्ले भी आपको ऊपर ऑन एंड ऑफ इंडिकेशन दिख रहा है। अगर मोटर या बल्ब चालू रहेगा तो ये ऑन इंडिकेशन करेगा, बंद रहेगा तो ऑफ इंडिकेशन करेगा। ये ऑटो एंड मैनुअल स्विच है। ऑटो में ऑटो का इंडिकेशन आएगा, मैनुअल में मैनुअल का इंडिकेशन आपको मिलेगा। ये प्रोग्रामिंग कीज है। सेट बटन दबाने से आप प्रोग्राम में एंटर हो सकते हो, अप एंड डाउन की से प्रोग्राम सेट कर सकते हो, एंड एंटर की से प्रोग्राम स्टोर कर सकते हो। प्रोग्राम जो है सेट एंड एंटर दोनों की से होता है। अभी टेस्टिंग करने के लिए हम मैनुअल मोड में पहले करेंगे। तो मैनुअल मोड के अंदर स्टार्ट बटन दबाने से बल्ब स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप बटन दबाने से बल्ब स्टॉप हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट टेस्टिंग है वो क्लियर हो गया। अभी मैनुअल में टेस्टिंग क्लियर है और अभी ऑटो में टेस्टिंग हम करेंगे। तो जब भी आपके पास RTC आ जाती है तो आप उसको पहले मैनुअल में ऐसे टेस्ट कर लो, उसके बाद अभी ऑटो में कैसे टेस्ट करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने ऑटो में रख दिया है। ऑटो में सेट बटन दबाने से ऑन 1 टाइम पूछेगा। तो करंट टाइम हमारा 17:30 था, तो मैं ऑन टाइम अभी टेस्टिंग के लिए 17:33 रख देता हूँ मैं। तो सेट बटन दबाया, ऑन 1 पूछा। अभी जो अप की है उसको लॉन्ग प्रेस करने से हम ये वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं 17:33 मैंने ये ऑन टाइम सेट कर दिया है। अभी ऑफ 1 है, ऑफ 1 टाइम 17:33 ऑन टाइम है तो ऑब्वियसली उससे एक ज्यादा 17:34 मैं ऑफ टाइम सेट कर देता हूँ। अगेन सेट की एंड अप की से ये अपना वैल्यू जो है वो बढ़ती है। ये 17:34 मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, बाकी सेट बटन दबा के आप बाहर निकल के स्टोर कर सकते हो या डायरेक्ट एंटर बटन दबा के प्रोग्राम को सेव करके निकल सकते हो बाहर। तो अभी 17:32 हुआ है, ये प्रोग्राम सेट किया तब तक 1 मिनट हो गई है शायद। तो अभी जैसे 7:33 होगा ये हो गया और बल्ब हमारा जल रहा है। तो ये अपना जो टेस्टिंग है ऑटो मोड का ये परफेक्ट है। जैसे ही ये 17:34 होगा ये ऑटोमेटिकली बल्ब बंद हो जाएगा। हम वेट करते हैं 17:34 होने का। जब तक ये टाइम चल रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि मीवान टेक्नोलॉजीज के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं
10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर ने वीवान टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है और उसमें से कुछ अच्छे कस्टमर का लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके साथ वीवान टेक्नोलॉजीज की सारी प्रोडक्टें रेगुलरली 12 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट होती है। मीवान RTC 300 को परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये 1734 जैसे ही हुआ ऑन द स्पॉट अपना बल्ब बंद हो गया। तो ये RTC ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं ना। अभी उसका पूरा प्रोग्राम मैं समझाता हूँ, कैसे कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे चैनल चेंज कर सकते हैं और कैसे टाइम सेट कर सकते हैं, और डे ऑफ की फैसिलिटी है तो कैसे डे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो अभी RTC अपना चालू है और ऑटो मोड पे ही है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सेट की और अप की। अभी तो पहले सेट की दबाओगे तो आपको ऑन 1 दिखेगा, ऑन 1 टाइम दिखेगा, ऑफ 1 टाइम दिखेगा आपको, फिर से सेट दबाने से ऑफ 1 टाइम दिखेगा, और फिर से सेट दबाओगे तो प्रोग्राम अपना खत्म हो जाएगा। ये ऑफ 1 टाइम है और ये प्रोग्राम खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे चैनल 1 है, इसके लिए हमें सिर्फ ऑन 1 एंड ऑफ 1 टाइम पूछ रहा है। हम वो चैनल को चेंज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं चैनल को मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम सेट एंड अप की को एक साथ प्रेस करके रखेंगे जिससे ये चैनल पूछेगा। अभी चैनल 1 है, इसके लिए हमें ऑन 1 एंड ऑफ 2 ऑन 1 एंड ऑफ 1 पूछा। अभी हम यहाँ पे चैनल 2 कर देते हैं। तो जैसे हम चैनल 2 करके एंटर बटन दबाते हैं, ये प्रोग्राम स्टोर हो गया। अभी जैसे ही सेट बटन दबाएंगे तो ऑन 1 आएगा, उसके बाद ऑफ 1 आएगा, और अभी प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, ऑन 2 आएगा एंड ऑफ 2 आएगा। रीजन, हमने चैनल 2 सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमने 2 बार ऑन टाइम एंड 2 बार ऑफ टाइम पूछता है। अगर हमें चैनल 3 करना हो तो अगेन हमें सेट बटन एंड अप की को एक साथ दबा के रखना है। अभी चैनल 2 की जगह हमने चैनल 3 कर दिया है और एंटर बटन दबा दिया है। अभी ऑन 1 आ रहा है सेट बटन दबाने से, फिर से सेट ऑफ 1, ऑन 2, ऑफ 2, ऑन 3 एंड ऑफ 3 यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। वैसे ये 16 चैनल की RTC है, तो जहाँ पे चैनल 3 किया है वहां पे अगर हम अगेन सेट एंड अप की दबा के अगर चैनल 16 कर देते हैं, 16 कर देते हैं, तो आपको 16 बार ऑन टाइम एंड 16 बार ऑफ टाइम पूछेगा। तो ये चैनल आप ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी टाइम कैसे सेट कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम इसमें टाइम कैसे सेट कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो टाइम सेट करने के लिए जो करंट टाइम है वो सेट करने के लिए अगर कोई टाइम में आगे पीछे है तो आप सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले सेट एंड अप की को आपको दबा के रखना है। सेट एंड अप की दबा के रखिए, सबसे पहले चैनल आएगा जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। ये सेकेंड्स है, जो भी सेकेंड्स है वो सेट कर सकते हो। उसके बाद फिर से सेट बटन दबाएंगे आप उसको जो भी सेट करके। तो ये मिनट है, मिनट अभी 44 मिनट है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सेट कर लेता हूँ, सपोज 0 सेट कर लेता हूँ तो ये मिनट सेट हो जाएगा। और उसके बाद आएगा आवर, फिर से सेट बटन दबाओगे आवर आएगा। तो अभी 17 की जगह पे मैं 18 कर देता हूँ। और डे है तो अभी डे फ्राइडे दिखा रहा है, आज का दिन फ्राइडे है। अगर कोई आगे पीछे तो डे भी आप सेट कर सकते हो। तो FR मतलब फ्राइडे है। अभी सेट बटन दबा दोगे तो प्रोग्राम जो है वो स्टोर हो जाएगा। और हमने जो 18 मतलब 18 का जो टाइम सेट किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर रहा है। तो जो भी टाइम है वो हम इस मेथड से हम सेट कर सकते हैं। अभी जो डे है वो डे स्किप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि संडे मंडे किसी भी दिन आपको स्किप करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेट एंड डाउन की को प्रेस करके रखना है। पहले सेट एंड अप था, अभी सेट एंड डाउन की को प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे संडे है, संडे के सामने वाई मतलब यस है, मतलब ये संडे को चालू करेगा। अगर संडे को मैं नो कर देता हूँ तो ये संडे को ऑपरेट नहीं होगा, बाकी सारे दिन ये जो भी टाइम सेट किया उसके अकॉर्डिंगली वो ऑपरेट करेगा। जैसे ही संडे है
तो वैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पूरा दिन आएगा अप डाउन की से। तो जो है जहाँ जहाँ पे यस रखोगे वहाँ पे वो चालू करेगा, जहाँ जहाँ पे नो रखोगे वो बंद करेगा। जैसे अभी ये संडे है, सेट बटन दबाओ, अप एंड डाउन से आप यस नो कर सकते हो एंड सेट बटन दबा के उसको स्टोर कर सकते हो वैल्यू को। तो अभी मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, थर्सडे है, उसके बाद ये फ्राइडे है, सैटरडे है। तो ये पूरा लिस्ट आता है, जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पे वो ऑन होगा, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे वो नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी डे स्किप करना हो तो आप वो प्रोग्राम से स्किप कर सकते हो। मीवान आरटीसी को स्कूल बेल टाइमर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल बेल टाइमर होता क्या है। स्कूल बेल टाइमर एग्जैक्टली स्कूल में यूज होता है, जहाँ पे जितने भी पीरियड्स हो तो वो पीरियड्स पे पर्टिकुलर सेकंड के लिए वो बजता है, फिर अपने आप वो बंद हो जाता है। सपोज 8 बजे का पीरियड हो तो 8 बजे जब पीरियड खत्म होता है तो वो 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए बजता है, फिर बाद में अपने आप बंद हो जाता है। तो जो अपना ऑर्डिनरी टाइमर होते हैं वो स्कूल बेल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि वो सारे मिनट्स के अंदर एंड आवर्स के अंदर होते हैं, सेकंड्स के अंदर कोई टाइमर नहीं होता है। कभी यही सेम आरटीसी को हम कैसे स्कूल बेल टाइमर की तरह यूज कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। स्कूल बेल टाइमर के अंदर जैसे भी हम इसको स्कूल बेल टाइमर के लिए करते हैं तो उसके अंदर जो ऑफ टाइमिंग होता है वो सेकंड्स में होता है एंड जो ऑन टाइमिंग होता है वो हम जैसे सेट करना हो, जितने बजे सेट करना है वो कर सकते हैं। तो जैसे हम ये आरटीसी को स्कूल बेल टाइमर में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑफ टाइमिंग है वो निकल जाएगा, सिर्फ ऑन टाइम ही हम सेट कर पाएंगे और जो ऑफ टाइमिंग है वो हम पासवर्ड के अंदर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम सेट एंड अप की से देख लेते हैं। इसके अंदर 3 चैनल है, तो 3 चैनल के अंदर सबसे पहले हम सेट बटन दबाएंगे तो आपको ऑन 1 आएगा, उसके बाद ऑफ 1 आएगा, फिर से सेट दबाओ तो ऑफ 1 आएगा, फिर से सेट बटन दबाएंगे ऑन 2 आएगा, फिर ऑफ 2 आएगा, ऑन 3 आएगा ना ऑफ 3 आएगा। क्योंकि 3 चैनल है तो 3 बार हमें ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम दोनों पूछता है। जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्कूल बेल टाइमर में तो सिर्फ हमें ऑन टाइम पूछेगा, ऑफ टाइम नहीं पूछेगा। उनके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेट बटन को 5 सेकंड के लिए दबा के रखो, पासवर्ड पूछेगा, फिर से सेट बटन दबाओ, यहाँ पे 43 आएगा, यहाँ पे हमें 70 एंटर करना है। जो पासवर्ड है वो अपना 70 है। ये 70 पासवर्ड सेट करने के बाद फिर से सेट बटन दबाओ तो ये आपको टाइम दिखेगा, स्टार्ट टाइम। यहाँ पे हमें वैल्यू सेट करनी है कि कितनी देर तक हमें बजर को बजाना है। तो यहाँ पे हम 5 सेकंड सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो ये जो भी टाइम सेट करेंगे उसके बाद जो ऑफ टाइम ऑन टाइमिंग रहेगा वो 5 सेकंड का रहेगा। तो अभी से इसके अंदर ऑफ टाइमिंग नहीं रहेगा, सिर्फ ऑन टाइमिंग रहेगा। जैसे सेट बटन दबाया ऑन 1 आया, उसके बाद सेट दबाया ऑन 2 आया, उसके बाद सेट दबाओगे ऑन 3 आएगा। ऑफ टाइमिंग हमने फिक्स कर दिया 5 सेकंड का, ठीक है। अभी कैसे सेट करते हैं, तो सेट बटन को प्रेस करते हैं। अभी 17:39 हुआ है तो हम उसको 17:40 को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ऑन 1 टाइम है ये 17:40 रख देते हैं। तो अभी क्या करेगा कि 17:40 को चालू कर देगा, लेकिन 5 सेकंड के लिए चलाएगा, उसके बाद ये बंद कर देगा। ये 17:40 हो गया, चालू भी हो गया, ये 5 सेकंड होने के बाद ये अपने आप बंद कर देगा। तो ऐसे हम इसको स्कूल बेल टाइमर की तरह यूज कर सकते हैं। जितनी चैनल है इसके अंदर 16 चैनल है, 16 बार जितने भी पीरियड्स हो आप तो वो उसके लिए अलग अलग टाइम सेट कर सकते हो। हर एक टाइम पे ये 5 सेकंड के लिए चलाएगा, उसके बाद ये बंद कर देगा। और वो जो 5 सेकंड है वो भी पासवर्ड के अंदर एडजस्टेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। थैंक यू।